प्रणाम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। साधकों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव को प्राप्त कैसे करें। शिव को पाने का साधन क्या है। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखना कि आपको क्या लगता है कि शिव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दर्शकों, शिव महापुराण के आधार पर हम आपको समझाएंगे। ये हमारी मन की वार्ता नहीं होगी। यह जो शैव पुराण शिव महापुराण में बताया गया है उसी के आधार पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तत्व की दृष्टि से समझाने का प्रयास करेंगे। शिव महापुराण के रोचक तथ्य जो अनसुलझे हैं, जो प्रत्येक जीव के समझ में शायद ना आते हों, उन्हें हम समझाने का खूब प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो परम साध्य है वह शिव पद की प्राप्ति है। अंतिम उद्देश्य जीव का, हम सबका, आपका, वह शिव पद की प्राप्ति है। शिव भाव की प्राप्ति, ब्रह्म भाव की प्राप्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा प्रत्येक प्रयास शिव को पाने के लिए ही होना चाहिए। अब शिव को कैसे पाया जाता है, उसका क्या साधन है, शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, उसी के आधार पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। शिव महापुराण में ये प्रश्न बार बार उठा है। साधारण शिव भक्तों ने ये प्रश्न उठाया, ये प्रश्न आगे पहुंचा, ये प्रश्न उससे भी आगे पहुंचा, ये प्रश्न उससे भी आगे पहुंचा। पहुंचते पहुंचते इसका जो उत्तर प्राप्त हुआ वो बाबा से स्वयं प्राप्त हुआ। बाबा ने इसका उत्तर स्वयं दिया कि परम साधन क्या है शिव पद की प्राप्ति हेतु। तो आप अब से अवश्य सुनना। 3 बातें जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं शिव पद की प्राप्ति के लिए, बाबा को प्राप्त करने के लिए। पहला, श्रवण। बाबा शिव, महादेव, महाकाल के नाम, रूप और उनकी लीलाओं का वर्णन सुनना, ये पहला साधन होता है। शिव महापुराण की कथा खूब सुनना करें। श्रवण से मोक्ष की तरफ हम जा सकते हैं। श्रवण सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस वस्तु का हमें ज्ञान नहीं होता, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, उसका तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। लेकिन जो विषय वस्तु हमने कभी देखी ही नहीं, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब शिव पद, शिव भाव, हम उस भाव में कभी स्थित हुए ही नहीं, तो वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो शंकर ने कहा पहला साधन श्रवण है। जिस वस्तु विषय का हमें ज्ञान नहीं है, पहले हम उसका श्रवण करते हैं। कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि अमुक स्थान ऐसा है, हम उसका श्रवण करते हैं और श्रवण के बाद हम उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप वृंदावन अभी नहीं गए हैं, आपको नहीं ज्ञान है कि वृंदावन कैसा दिखता है, कैसा है वृंदावन। आपने किसी भक्त से वृंदावन के बारे में सुना, अपने भीतर उसकी कल्पना की और वृंदावन जाने का प्रयास किया, उस वृंदावन को प्राप्त करने का प्रयास किया। कहां से आरंभ हुआ? श्रवण से, सुनने से आरंभ होता है। ये हमारी श्रवण इंद्री बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें आपने केवल और केवल शंकर जी के नाम, रूप और उनकी लीलाओं का श्रवण करना है। तो शिव महापुराण में बताया गया है, लिंग महापुराण में बताया गया है, उसका श्रवण करें। बात समझ में आ रही है ना। शंकर जी ने जो दूसरा साधन बताया वह कीर्तन बताया। अपने घर में कीर्तन कौन कौन करता है, कमेंट में अवश्य बताएं। अब कीर्तन, कैसा कीर्तन करना है? संसारिक कीर्तन नहीं करना है जिसमें संसारिकता पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो रही हो। मैं किसी
संगीत कारक के विरुद्ध नहीं कह रहा, लेकिन कीर्तन कैसा होना चाहिए शिव महापुराण की कथा कहती है। कीर्तन में केवल तत्व का नाम होना चाहिए, उनकी लीलाओं का वर्णन होना चाहिए कि किन किन को तारा, कैसे कैसे तारा, कैसे कैसे भक्त ने भक्ति की, कैसे कैसे वो प्रकट हुए, कैसे उन्होंने लीला की, और उनके रूप का वर्णन कि शिव का स्वरूप कैसा है। भस्म धारण करते हैं, गले में नागों को धारण करते हैं, और भाल पर चंद्रमा, और अपने जटाओं में गंगा को धारण करते हैं। इससे शंकर जी का रूप हमें हमारे सामने आ रहा है। तो इन्हीं का कीर्तन करना, इन्हीं का भजन करना वास्तव में कीर्तन कहलाता है। एज पर शिव महापुराण, हम स्वयं नहीं कह रहे, ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल तत्व का नाम होना चाहिए, जैसे शिव नाम आपके कीर्तन में होना चाहिए, उनकी लीलाएं होनी चाहिए, उनके रूप रंग का वर्णन होना चाहिए, वही कीर्तन वास्तव में कीर्तन होता है। तो दूसरा साधन जो हुआ वह कीर्तन हुआ। तीसरा साधन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको मुक्ति की तरफ लेकर जाएगा, श्रवण किया, कीर्तन किया, जो अंतिम जो साधन है वह मनन है। मनन, जो आपने श्रवण किया, जो शंकर जी का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, जो आपने कीर्तन किया, उसका शोधन अपने मस्तिष्क में, उसे बार बार घुमाना, उसका मनन करना, उसका चिंतन करना, भीतर उस वार्ता को बार बार घुमाना कि वो बात ऐसे कही गई है, इसका क्या अर्थ हो सकता है। ब्रह्मा और नारायण के मध्य में शिवलिंग प्रकट हुआ, इसका क्या कारण हो सकता है। शंकर जी ने कैसी लीला की है, शंकर जी यहां क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये मनन कहलाता है। अब जहां भी रहो, कि कोई भी कार्य करो, आपके भीतर वही वार्ता चलनी चाहिए जो आपने श्रवण किया, जो आपने कीर्तन किया। ये मनन कहलाता है। मनन करने से ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वैराग्य प्राप्त हो जाता है, और जब वैराग्य प्राप्त हो जाता है तो कहीं बात बनती है। वैराग्य प्राप्त होना बड़ा आवश्यक है। इसलिए ये तीन साधन, श्रवण, खूब सुने शंकर जी के बारे में। आपके सामने शंकर जी की कोई वीडियो आती है, उसे अवश्य सुने, उसका कीर्तन करें, अपने भीतर भजन करें, अपने घर में अपने घर के सदस्यों के साथ बैठकर शंकर जी का कीर्तन करें और उसका ही मनन करें। आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आपको नहीं जरूरत होगी कोई प्रवचन सुनने की, आपके भीतर से ही ज्ञान प्रकट होगा और उसी ज्ञान से उद्धार होगा। बाबा की दृष्टि आपके ऊपर जागृत होगी। तो इन बातों को समझा करें, इन्हीं से कल्याण होगा। तो शिव को प्राप्त करने का साधन, जो परम साधन, हमने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। कौन कौन इन नियमों के बारे में पहले से जानता था, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। दर्शकों, और आप इन वीडियोस को शेयर अवश्य किया करें ताकि यह दिव्य ज्ञान सबको प्राप्त हो सके। आपको तो प्राप्त हो गया शिव की कृपा से, हमने ये प्रवचन कहा शिव की कृपा से, लेकिन जब आपके भीतर ये भाव प्रकट होगा कि हम इसे शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसे देख सकें, तो किसकी कृपा होगी? ये भी तो शंकर जी की कृपा होगी ना, उसके ऊपर, जहां तक ये वीडियो पहुंचेगा आपके शेयर करने के माध्यम से। तो हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।